हेलो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। कैंडिडेट बाहर आ चुके हैं। यूपी पीसीएस डे फर्स्ट हो चुका है इंटरव्यू। चलिए डिटेल डिस्कस करते हैं कि इनका इंटरव्यू कैसा रहा मैम का। तो मैम सबसे पहले आपका स्वागत है और आपको बधाई यहाँ तक आने के लिए। कैसा रहा आपका इंटरव्यू मतलब ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं कहूंगी बस हो गया। बस हो कैसा गया। हुआ ये मार्क्स बताएंगे, बट मतलब फीलिंग अच्छी आ रही है कि मैं देने पहुंची हूँ। ओके मैम, आप सबसे पहले ज्यादातर क्वेश्चन आ रहा था ड्रेस कोड के ऊपर। आपने ये ड्रेस चूज किया तो कुछ सोच के किया था? आई बिलीव कि साड़ी जो है वो ज्यादा फॉर्मल लगती है लुक में, मतलब लेकिन अगर आप सूट में कंफर्टेबल हो, फीमेल कैंडिडेट्स की आप सूट पहन सकते हो, कोई इशू नहीं है। कलर आप लाइट रखो, क्योंकि आप अल्टीमेटली इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप पार्टी में नहीं जा रहे हो, तो थोड़ा सा लाइट रखो, सोबर पहनो। इंटरव्यू माहौल जब आप एंटर करती हैं तो वो माहौल क्या था? बहुत नॉर्मल था। वो पूछते हैं आपको कैसा फील हो रहा है, तो आप अपनी फीलिंग्स डिस्कस करो, उनके साथ बताओ। नॉर्मल इंटरव्यू की तरह मत समझो, डिस्कशन का प्लेटफॉर्म होता है, उस टाइप का ही होता है। बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं मेंबर्स आपको, कोई ऐसा इशू नहीं है। कौन बोर्ड का नाम मैम? मेरा सविता मैम का बोर्ड था मेरा भी। स्टैटिक ओरिएंटेड था या फिर करंट ज्यादातर था? मैं बोलूंगी मेरा करंट स्पेसिफिक ज्यादा रहा है, प्लस स्पोर्ट्स वाला सेक्शन जो था मेरा, उसी पर फोकस था उन लोगों का मेन। करंट में अपने स्टेट या फिर नेशनल इंटरनेशनल सारी चीजें। कुछ क्वेश्चन याद हो जिस टाइप के? बिल्कुल। पहला क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया वो था हिट एंड रन केस पे, जो अभी इशू चल रहा है, तो वो पूछा था। उसके बाद एक सर ने मुझसे स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेरीज पूछी थी कि यूपी में क्या दिक्कतें हैं बेसिकली, जो बच्चे आगे नहीं आ पा रहे। ठीक है। उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन का मुझसे पूछा गया कि आपके क्या ओपिनियन है। उसके बाद मेरे से पूछा गया कि जो अभी रिसेंटली एक अर्थक्वेक आया वो कहाँ पर आया है और उसका लिंक क्या है अर्थक्वेक के साथ। ओके मैम, आपका अटेम्प्ट और आपका अटेम्प्ट इस बार का क्या? ये मेरा 5th अटेम्प्ट था इन सेकंड इंटरव्यू। लास्ट ईयर भी मैंने अपीयर किया था और ये मेरा सेकंड इंटरव्यू है इस बार। पिछले एक्सपीरियंस के आधार पर इस बार आपने क्या बेटर किया? लग रहा है आपको इस बार का बेटर परफॉर्मेंस है मेरा? मैं तो बोलूंगी दोनों बार ही मेरा मतलब ठीक ही था। मुझे तो लास्ट ईयर भी लग रहा था अच्छा नहीं हुआ, बट आई गॉट 75 मार्क्स। इस बार देखो क्या होता है। ब्लंडर दोनों बार हुआ, पिछली बार भी और इस बार भी। इंट्रोडक्शन में मैंने थोड़ा गलती कर दी थी। ओके मैम, आपके पेपर 5 और 6 पे आते हैं, ये कैसे डिजाइन किया आपने इस बार? मैंने कुछ स्पेसिफिक इसके लिए नहीं पढ़ा है, जो आपके सिलेबस में लिखा है बेसिकली कि वही चीजें आपसे पूछी जाएंगी। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, अगर उस पर स्पेशल फोकस रहेगा तो आपके लिए बेनिफिशियल है। जैसे अगर आपने एनालाइज किया होगा इस बार का पेपर 5 और 6, तो पॉलिसीज पर ही पूछा था। उन्होंने कोई डांसेस नहीं पूछे, उन्होंने कोई म्यूजिक नहीं पूछा, वो सारा पॉलिसीज के बारे में था। तो वो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती है उसी पर क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा मैम इसी पे कमेंट है, तो इसके थोड़े डायमेंशन को ओपन करिए 5 और 6 को, कि आपके डायमेंशन और लिमिट्स क्या रही है, रेंज क्या रहा है। मैं पर्सनली मैंने जो सिलेबस में जो पॉइंट्स लिखे थे उन्हीं पर मैंने अपने 1-1, 2-2 पेज के नोट्स बनाए थे गूगल से सर्च कर या आप गवर्नमेंट वेबसाइट भी रेफर कर सकते हो ऑथेंटिसिटी के लिए। तो मैंने यही किया था, सारे टॉपिक्स के नोट बना लिए, उसको रिवाइज किया। और आंसर राइटिंग मस्ट है, क्योंकि अल्टीमेटली मेंस में आंसर राइटिंग जो बच्चे नहीं करते हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। आंसर राइटिंग आपको शुरुआत में 1-2 आंसर से करिए, फिर प्रॉपर टेस्ट सीरीज लगाइए, तो आपको बेनिफिट मतलब देते हैं अल्टीमेटली। ओके मैम, जीएस 1 से लेके 4 तक के जो कीवर्ड और थीम्स होते हैं हर सब्जेक्ट के, तो उसको आइडेंटिफाई करके आपने बुलेट पॉइंट उसके समराइज किया था, या उसको कैसे डिजाइन किया जो आपके कीवर्ड और थीम्स होते हैं सब्जेक्ट वाइज? मैं पर्सनली बोलूंगी पेपर 1 to 4 में मैंने ऐसा कुछ मतलब नोट्स नहीं बनाए अपने, लेकिन मैंने विजन की जो उनकी मेंस की बुकलेट आती है ना, मैंने उसको रेफर किया है। और मैं पर्सनली बच्चों को बोलूंगी अगर आप मेंस प्रिपेयर करना चाहते हो तो विजन अच्छा मीडियम है, वो आपको ओवरऑल पूरे आंसर्स में कैसे आपको एनहांसमेंट करनी है वो आपको सिखा देता है। तो मैंने विजन का जो मॉड्यूल है उसको फॉलो किया है ऑनलाइन, और उससे मुझे हेल्प मिली है। ओके, स्टैंडर्ड बुक सब लोग वही सेम फॉलो करते हैं। अगर आपको कुछ वैल्यू एडिशन करना है तो आपको सप्लीमेंट्स चाहिए, तो वो जो सप्लीमेंट रहे आपके सब्जेक्ट वाइज अगर आप बताना चाहिए। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत लोग पढ़ते हैं, लेकिन लक्ष्मीकांत के साथ क्या, स्पेक्ट्रम के साथ क्या, ऐसे। तो मैंने वैल्यू एडिशन के लिए सिर्फ न्यूज़पेपर को फॉलो किया ओनली। बिल्कुल, जो भी क्वेश्चन न्यूज आपको एग्जाम में दिखते हैं वो न्यूज़पेपर से ही आता है अल्टीमेटली। अगर आपको कुछ पॉइंट उठाना है, कुछ डेटा उठाना है, डेली न्यूज़पेपर फॉलो करिए, उसमें एडिटोरियल्स आते हैं, वो आपको आंसर राइटिंग में अल्टीमेटली हेल्प करते हैं। तो एडिटोरियल मिस नहीं करना है, प्लस वहां से आपका प्री में भी हेल्प होती है, कुछ बर्निंग इश्यूज होते हैं, उसी पर आपका पूरा मेंस का पेपर बनता है। और प्लस प्रीवियस ईयर, क्योंकि वहां से यूपी पीसीएस का जो पैटर्न मैंने समझा है, कुछ क्वेश्चन हर साल रिपीट होंगे ही होंगे। जैसे डिजिटल इंडिया मिशन वो आते ही आता है, उनको वो भूलना नहीं है। तो इस टाइप से मैंने अपनी प्रिपरेशन करी है पूरी। पीवाईक्यू वर्सेस मॉक टेस्ट। बिल्कुल।
PYQ वर्सेस मॉक टेस्ट, क्या आप कहना मैं चाहिए? बोलूंगी मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट लिमिटेड लगाइए। देखिए क्या होता है ना, आप 100 जगह से मॉक टेस्ट लगाएंगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हर मॉक टेस्ट की अपनी अप्रोच है। आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल है। मैंने मेंस की, अगर मैं प्री में मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं, मैंने सिर्फ अपनी रिविजन्स करी है, उसी के बेसिस पे मैं यहाँ पर हूँ। और दूसरा, मैंने मेंस के लिए क्या किया, मैंने विजन दृष्टि की टेस्ट सीरीज लगाई थी, क्योंकि वो यूपीपीसीएस का करवाता है और विजन नहीं कराता है। नहीं तो मैं विजन का ज्वाइन करती। यूपीपीसीएस के लिए दृष्टि का मुझे लगता है वो मतलब एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ, वो अच्छा चेक भी करते हैं और आपको कंटेंट भी अच्छा देते हैं अल्टीमेटली। ओके, आपका मैम इतना लंबा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो उन एस्पिरेंट के लिए मैसेज क्या है कि यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, फोटो वगैरह? देखिए वो सारी लिस्ट ना आपको जब आपका इंटरव्यू लेटर आता है वो सब उसमें मिल जाता है, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होते हैं उसकी प्रॉपर आपको लिस्ट दी जाती है कि ये सब लेकर आना है। जैसे आपकी मार्कशीट्स हुई, आपका आवेदन पत्र हुआ, अटेस्टेशन फॉर्म हुआ, इंडेक्स फॉर्म हुआ, तो ये सारी चीजें किस क्रम में लगानी ये सब भी आपको अंदर बताते हैं। तो डॉक्यूमेंट बड़ा इशू नहीं है, उसके लिए आपको प्रॉपर टाइम मिलता है इंटरव्यू के बाद भी, अगर आप कुछ मिस कर देते हैं। डिग्री चाहिए होती है आपको मैम, या फिर आपके मार्कशीट से, फाइनल ईयर के मार्कशीट से हो जाता है? देखिए अगर डिग्री मस्ट होती है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप प्रोविजनल ला सकते हैं। प्रोविजनल हो जाता बिल्कुल बिल्कुल, आपको टाइम मिलता है, उसकी टेंशन वाली बात नहीं है। डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है, तो अगर आप कुछ ब्लंडर नहीं कर रहे हैं तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। लास्ट मैसेज, आपके मन की बात क्या है, क्या मेरे कहना मन की चाहेंगे बात- मैसेज? देखो अल्टीमेटली गोल तो ये है कि जॉब चाहिए, बाकी इस इंटरव्यू से ऐसा मेरा कुछ होने नहीं वाला है, बट ये कि मैं बच्चों को डेफिनेटली जो मैंने गलतियां करी उससे अवॉइड करवाना चाहूंगी कि वो ना करे, और मेरा अल्टीमेटली गोल ये है कि सिलेक्शन हो जाए, बाकी देखो भगवान भरोसे। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो। कोई भी क्वेश्चन हो अगले वीडियो में मैं कवर कर लूंगा, तो जो भी कमेंट है, जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट में कमेंट करें। चलिए तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।